नमस्कार दोस्तों, कभी नोटिस किया है हर बार जब तुम ट्रेड लगाते हो तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा डर तीनों अलग अलग बातें बोलते हैं। दिल कहता है यार थोड़ी देर और रुको, मार्केट वापस आएगा। दिमाग कहता है अब निकल जा, ये रिस्क है। और डर कहता है मत निकलना, शायद इस बार किस्मत साथ दे दे। लेकिन मार्केट कभी तुम्हारी किस्मत से नहीं चलता। मार्केट चलता है रूल्स से, और वही रूल्स, वही एक इनविजिबल लाइन जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस। हर ट्रेडर जानता है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन हर ट्रेडर उसे रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं होती, वो होती है तुम्हारे अंदर। जब कैंडल नीचे जाती है तो तुम्हारा हार्ट रेट ऊपर जाता है। जब स्टॉप लॉस के करीब पहुंचता है तो तुम्हारा ईगो विस्पर करता है थोड़ा और वेट कर ले, रिकवरी आ जाएगी। और उसी एक सेकंड में तुम ट्रेडर से गैम्बलर बन जाते हो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, वो है तुम्हारी होप। क्योंकि मार्केट तुम्हारे पैसे नहीं खाता, तुम्हारी आशा खा जाती है। स्टॉप लॉस वो दीवार है जो तुम्हें खुद से बचाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में हार मार्केट से नहीं होती, हार खुद से होती है। आज हम बात करेंगे उन सीक्रेट्स की जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है, लेकिन कोई ओपनली नहीं बताता। द रियल रीजन बिहाइंड स्टॉप लॉस, द साइकोलॉजी, द लॉजिक एंड द पावर, जो तुम्हें केओस से डिसिप्लिन की तरफ ले जाएगी। क्योंकि याद रखना, मार्केट में जीतने वाले लोग वो नहीं होते जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो खुद को कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के वो सीक्रेट्स जो तुम्हें नुकसान से नहीं बल्कि खुद से बचाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, आपको तो पता ही है कि स्टॉप लॉस क्या होता है। एक ऐसा बिंदु जहां आप अपनी लॉस लिमिट तय कर लेते हैं। पर सच बोलूं तो 99% ट्रेडर्स इसे सिर्फ एक बटन समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा क्यों हर बार जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो दिल में वो जलन, वो गुस्सा, वो पछतावा क्यों उठता है? मार्केट तो वही है, चार्ट वही है, कैंडल्स वही हैं, फिर दर्द इतना क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, स्टॉप लॉस नहीं है, वो तुम्हारे और तुम्हारे ईगो के बीच की दीवार है। जब तुम ट्रेड लगाते हो तब तुम सिर्फ पैसा नहीं लगाते, तुम अपना कॉन्फिडेंस, अपना ईगो और अपनी उम्मीद भी लगा देते हो। और जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट तुम्हारे पैसे नहीं लेती, वो तुम्हारा ईगो तोड़ती है। हर बार जब स्टॉप लॉस हिट होता है तुम मार्केट से नहीं हारते, तुम खुद से हारते हो। क्योंकि तुम्हारा मन कहता है यार थोड़ा और रुकता तो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन वही थोड़ा और हर ट्रेडर की सबसे बड़ी कब्र बन जाती है। स्टॉप लॉस का असली मतलब सिर्फ लॉस रोकना नहीं होता, इसका मतलब है लिमिट सेट करना अपने अंदर के लालच और डर के बीच। देखो, ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज कैंडल नहीं होती, वो होती है होप। होप जो विस्पर करती है शायद अब मार्केट पलटेगी। होप जो तुम्हें स्क्रीन से चिपकाए रखती है और फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैपिटल खा जाती है। स्टॉप लॉस उस होप को काट देता है, वो तुम्हें बताता है यहाँ तक ठीक है, इसके आगे ईगो नहीं, लॉजिक। दोस्तों सुनो ध्यान से, स्टॉप लॉस एक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारी असली ट्रेडिंग पर्सनैलिटी दिखाता है। अगर तुम स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे तो तुम मार्केट नहीं, खुद से भाग रहे हो। क्योंकि स्टॉप लॉस वो जगह है जहाँ तुम्हारा डिसिप्लिन और इमोशन टकराते हैं, और उस टकराव में जो टिक गया वही ट्रेडर बचा। हर बार जब तुम स्टॉप लॉस लगाते हो तब तुम मार्केट को नहीं, अपने अंदर के अनकंट्रोल्ड ट्रेडर को कंट्रोल कर रहे हो। तुम मार्केट को नहीं सिखा रहे, तुम खुद को सिखा रहे हो कि हर मूव मेरा नहीं होगा, हर कैंडल मेरी नहीं है, हर जीत मेरी नहीं हो सकती। और यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग करती है। क्योंकि ट्रेडर्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो हर बार मार्केट से फाइट करते हैं, और दूसरे वो जो मार्केट से फ्लो में रहते हैं। स्टॉप लॉस वाले ट्रेडर फ्लो में रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कब रुकना है। ट्रेडिंग में कोई लॉस बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है वो मोमेंट जब तुम स्टॉप लॉस हटाते हो। क्योंकि जब तुम स्टॉप लॉस हटाते हो तुम मार्केट से नहीं लड़ रहे, तुम अपने डर से भाग रहे हो। तुम सोचते हो बस इस बार बच गया तो अगली बार से डिसिप्लिन रखूंगा, लेकिन अगली बार आती ही नहीं, क्योंकि कैपिटल खत्म हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट होना फेलियर नहीं है, वो तुम्हारा सेफ्टी नेट है। प्रो ट्रेडर्स कहते हैं स्टॉप लॉस मतलब परमिशन टू लूज स्मॉल, क्योंकि जब तुम छोटा लॉस एक्सेप्ट करते हो तब तुम बड़ा लॉस से बच जाते हो। और एक बात याद रखना दोस्तों, मार्केट जीनियस को नहीं, डिसिप्लिन वाले को रिवॉर्ड करती है। क्योंकि ट्रेडिंग में टैलेंट नहीं, टेम्परमेंट चलता है। स्टॉप लॉस उसी टेम्परमेंट का टेस्ट है। हर बार जब तुम उसका सम्मान करते हो तुम मार्केट को नहीं, अपने फ्यूचर सेल्फ को बचाते हो। कभी गौर किया है, स्टॉप लॉस लगाते वक्त दिल तेज धड़कता है, क्योंकि वो तुम्हारे माइंड और मनी दोनों की सीमा तय कर रहा होता है। वो कहता है भाई अगर इतना गिर गया तो निकल जाना, क्योंकि इस लॉस के आगे प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं। स्टॉप लॉस एक तरह से तुम्हारा साइलेंट मेंटोर है। वो चिल्लाता नहीं, बस क्वाइटली तुम्हें गिरने से बचा लेता है। अब सोचो जरा,
तरह अगर स्टॉप लॉस ना होता तो ट्रेडिंग कितनी खतरनाक होती। हर कैंडल तुम्हें होप देती, हर डिप तुम्हें ट्रैप करती और हर रिबाउंड तुम्हारा सपना तोड़ती। स्टॉप लॉस वो बाउंड्री है जो मार्केट के केओस को मैनेजेबल बनाती है। ये तुम्हारा ब्रेक सिस्टम है, क्योंकि बिना ब्रेक के स्पीड भी डेंजरस होती है। और दोस्तों, यही है स्टॉप लॉस का असली मतलब। ये तुम्हें मार्केट में कंट्रोल देता है, ईगो से दूर रखता है और तुम्हारे इमोशंस को एक लिमिट में बांध देता है। ट्रेडिंग में ये वो टूल है जो तुम्हें आई कंट्रोल द मार्केट से आई कंट्रोल माई सेल्फ तक ले जाता है। और जो खुद को कंट्रोल कर ले वो मार्केट को नहीं, मार्केट उसे फॉलो करती है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अब भी बाकी है। अगर स्टॉप लॉस इतना पावरफुल है तो फिर 90% ट्रेडर्स इसे लगाते हुए भी क्यों हार जाते हैं? क्या गलती स्टॉप लॉस की है या उस माइंड की जो इसे सेट करता है? क्योंकि असली खेल तो वहीं से शुरू होता है जहां स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी तुम उसे तोड़ने का बहाना ढूंढने लगते हो। और यही है अगला चैप्टर है, माइंड वर्सेस मार्केट। स्टॉप लॉस हिट होते ही दिमाग में क्या होता है, जहां हम जानेंगे कि कैसे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है और कैसे तुम खुद को उस साइकोलॉजिकल ट्रैप से बचा सकते हो। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है जब मार्केट तुम्हारे स्टॉप लॉस के करीब पहुंचती है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, स्क्रीन पर नजरें चिपक जाती हैं और दिमाग विस्पर करता है, थोड़ा और वेट कर ले, शायद कैंडल पलट जाए। वो पल, वो कुछ सेकंड्स, वो तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे डेंजरस जोन होता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा दिमाग ट्रेडर नहीं रहता, वो बेगर बन जाता है, मार्केट से भीख मांगने लगता है, प्लीज बस थोड़ा ऊपर जा। और यही वो पल है दोस्तों जहां माइंड वर्सेस मार्केट की असली जंग शुरू होती है। मार्केट तो बस चार्ट पर चल रही होती है, पर तुम्हारे अंदर एक तूफान उठ रहा होता है, ईगो, होप, फियर और रिग्रेट का। स्टॉप लॉस हिट होना कोई इवेंट नहीं होता, वो एक इमोशनल एक्सप्लोजन होता है। वो तुम्हारे अंदर की हर कमजोरी को उजागर कर देता है। देखो, जब तुम ट्रेड लगाते हो तुम सोचते हो तुम मार्केट को समझ चुके हो, तुमने एनालिसिस किया, लॉजिक लगाया, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, लेकिन जैसे ही कैंडल तुम्हारे खिलाफ जाती है तुम्हारा कॉन्फिडेंट ब्रेन सडनली पैनिक मोड में चला जाता है। वो अब चार्ट नहीं देखता, वो अब इमोशंस पढ़ता है और तुम्हारा सबकॉन्शियस कहता है नहीं, ये गलत नहीं हो सकता, मार्केट पलटेगी। लेकिन मार्केट किसी ट्रेडर की भावना नहीं पढ़ती, वो सिर्फ नंबर्स पढ़ती है। दोस्तों, स्टॉप लॉस हिट होते ही तुम्हारा माइंड दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है निकल जा, रूल तो यही था। दूसरा हिस्सा कहता है मत निकल, चांस ले ले, शायद लक साथ दे दे। और वहीं पर तुम ट्रेडर से गैम्बलर बन जाते हो, क्योंकि ट्रेडर डिसिप्लिन से चलता है और गैम्बलर होप से। स्टॉप लॉस तुम्हें यही सिखाता है कि होप कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। मार्केट में कोई भी ऐसा जादू नहीं है जो तुम्हारी गलत एंट्री को सही बना दे, लेकिन तुम्हारा माइंड उस होप को पकड़ कर नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे लॉस एक्सेप्ट करने से डर लगता है। अब ये सुनो, जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो तुम्हारा दिमाग लॉस को नहीं महसूस करता, वो रिजेक्शन को महसूस करता है, क्योंकि तुमने जो ट्रेड लगाई थी वो तुम्हारा डिसीजन था और अब मार्केट तुम्हें कह रही है तू गलत था। यानी तुम्हारा लॉस पैसा नहीं, ईगो का लॉस होता है। और यही ईगो तुम्हें हर बार स्टॉप लॉस हटाने पर मजबूर करती है। वो कहती है नहीं भाई, इस बार तू सही है, मार्केट गलत है। लेकिन मार्केट कभी गलत नहीं होती, वो बस इनडिफरेंट होती है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। ट्रेडिंग में दो जंग होती हैं, एक चार्ट के बाहर और एक तुम्हारे अंदर। पहली जंग आसान है क्योंकि वो नंबर से लड़ी जाती है, दूसरी जंग खतरनाक है क्योंकि वो तुम्हारे इमोशन से लड़ी जाती है। स्टॉप लॉस उस जंग की पहली गोली है, वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कितना कंट्रोल में हो। अगर तुम्हारा माइंड इसे कामली एक्सेप्ट करता है तो तुम ट्रेडर हो, अगर तुम्हारा माइंड इसे अवॉइड करता है तो तुम इमोशनल गैम्बलर हो। दोस्तों, स्टॉप लॉस हिट होते ही दिमाग में 3 केमिकल्स एक साथ ट्रिगर होते हैं, डोपामाइन, कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन। मतलब एक तरफ दिमाग में फियर, दूसरी तरफ रिग्रेट और बीच में होप फंसी रहती है। तुम्हारे अंदर एक इनर वॉइस बोलती है थोड़ा और रुक जा, लेकिन तुम जानते हो वो इनर वॉइस ट्रेडर की नहीं, टेम्पटेशन की आवाज होती है। और जो ट्रेडर टेम्पटेशन सुनता है वो डिसिप्लिन खो देता है। हर बार जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। दूसरा, डिनाई करना और जस्टिफाई करना। प्रो ट्रेडर पहले रास्ते पर चलता है, बिगिनर दूसरा चुनता है, क्योंकि बिगिनर सोचता है अगर मैं एडमिट कर लूं कि मैं गलत था तो मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। पर सच्चाई ये है, एक्सेप्ट करना ही कॉन्फिडेंस की असली शुरुआत है। तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, स्टॉप लॉस तुम्हें मार्केट से नहीं बचाता, वो तुम्हें खुद के इनसाइड वॉर से बचाता है। वो तुम्हारे इम्पल्सिव ब्रेन को डिसिप्लिन सिखाता है। हर बार जब वो हिट होता है वो तुम्हें रिमाइंडर देता है ट्रेडिंग में सर्वाइवल परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, मार्केट को रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि रिस्पेक्ट करने वाले ट्रेडर टिकते हैं और रिएक्ट करने वाले ट्रेडर गिरते हैं। दोस्तों, स्टॉप लॉस हिट होना डिफीट नहीं है, वो एविडेंस है कि तुम्हारा प्लान काम कर रहा है। क्योंकि अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होता तो या
तो तुम डिवाइन हो या ओवर कॉन्फिडेंट, और दोनों ही मार्केट में ज्यादा देर सर्वाइव नहीं करते। स्टॉप लॉस तुम्हें हर बार रिमाइंड करता है कि यू आर नॉट हियर टू विन एवरी ट्रेड, यू आर हियर टू स्टे इन द गेम। अब एक सवाल उठता है, अगर दिमाग हर बार स्टॉप लॉस के वक्त इतना इमोशनल हो जाता है तो क्या कोई तरीका है उसे कंट्रोल करने का? क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे तुम कैंडल गिरते देख भी काम रह सको? क्या कोई तरीका है जिससे तुम्हारा ब्रेन चार्ट के खिलाफ जाकर भी डिसिप्लिन फॉलो करे? क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस माइंड कंट्रोल सिस्टम की जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने इमोशंस को रोबोट की तरह कंट्रोल करते हैं, जहां लॉस भी कैलकुलेशन लगता है और डिसिप्लिन एक एडिक्शन बन जाता है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला पार्ट बताने वाला है द साइंस ऑफ स्टॉप लॉस, कैसे दिमाग को ट्रेन किया जाए लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए। दोस्तों, हर ट्रेडर जानता है कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसे एक्सेप्ट करना कैसे है। स्टॉप लॉस हिट होते ही ज्यादातर लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं, भाई फेक ब्रेकआउट था, मार्केट ने मेरे खिलाफ मूव कर दिया, एसएल हिट कराया, फिर ऊपर ले गया। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट ने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुम्हारे दिमाग ने किया। क्योंकि दिमाग हर लॉस को डेंजर सिग्नल समझता है। वो सोचता है मुझे बचना है, और उसी डर में तुम अगली बार स्टॉप लॉस हटाते हो ताकि दर्द दोबारा महसूस न हो। पर वहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। तुम्हारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल मशीन है जो हर बार पेन से बचने की कोशिश करता है, और ट्रेडिंग में लॉस यानी पेन। तो जब स्टॉप लॉस हिट होता है, दिमाग उस पेन को अवॉइड करने के लिए एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। वो कहता है फेक मूव था, बस 2 पॉइंट्स और नीचे गया, अगली बार एसएल थोड़ा और नीचे रखूंगा। लेकिन ये एक्सक्यूजेस नहीं है, ये कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। ब्रेन हर लॉस को जस्टिफाई करके खुद को टेम्पररी रिलीफ देता है, और यही रिलीफ तुम्हारे अकाउंट का परमानेंट डैमेज बन जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि इस इमोशनल पेन को अवॉइड नहीं करना बल्कि ट्रेन करना होता है, और इस ट्रेनिंग का नाम है कंडीशनिंग। देखो, जिस तरह बॉडी जिम में वर्कआउट से मसल बनाती है, वैसे ही माइंड स्टॉप लॉस से डिसिप्लिन बनाता है। हर बार जब तुम स्टॉप लॉस हिट होने पर कूल रहते हो, तुम अपने ब्रेन को एक नया सिग्नल भेजते हो, ये डेंजर नहीं है, ये प्रोसेस है। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस उस पेन को नॉर्मल मानने लगता है, और जिस दिन तुम्हारा माइंड लॉस को नॉर्मल मान लेता है, उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग प्रोफेशनल बन जाती है। प्रो ट्रेडर्स का सीक्रेट यही है, वो हर लॉस को फीडबैक की तरह देखते हैं, फेलियर की तरह नहीं, क्योंकि उनके लिए स्टॉप लॉस बराबर इन्फॉर्मेशन। मार्केट ने उन्हें सिखाया कि कौन सी लॉजिक काम नहीं की, बस इतना ही। वो लॉस को इमोशनल नहीं बनाते, वो उसे मैकेनिकल बनाते हैं। यही रीजन है कि उनका माइंड पैनिक नहीं करता। उनका दिमाग ट्रेंड है रिएक्शन फ्री बनने के लिए, और रिएक्शन फ्री माइंड बराबर कंसिस्टेंट प्रॉफिट। अब सवाल उठता है, हम अपना दिमाग ऐसा कैसे बना सकते हैं? कैसे लॉस देखकर भी काम रहा जाए? कैसे इमोशंस को मास्टर किया जाए? इसके लिए 3 साइकोलॉजिकल लेयर्स होती हैं। पहली लेयर अवेयरनेस, यानी सचेत रहो। लॉस आते ही दिमाग में जो भी इमोशन उठे उसे देखो, ऑब्जर्व करो, लेकिन रिएक्ट मत करो। जब अगली बार स्टॉप लॉस हिट हो तो खुद से कहो, ओके माय प्लान फेल्ड, नॉट मी। ये सिंपल सेंटेंस तुम्हारे ब्रेन को रिवायरिंग करता है, क्योंकि वो सिग्नल देता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मुझे पैनिक नहीं होना। धीरे धीरे ब्रेन लॉस को पेन नहीं, डेटा मानने लगता है। दूसरी लेयर रेपिटेशन, यानी बार बार एक्सपोजर। हर बार स्टॉप लॉस लगाओ, चाहे छोटा ट्रेड हो या बड़ा, बार बार वही पेन महसूस करो। रिपीट इट अंटिल इट बिकम्स बोरिंग, क्योंकि जब तक लॉस तुम्हें डराता रहेगा, तुम कंट्रोल में नहीं आओगे, और जब लॉस तुम्हें अफेक्ट करना बंद कर दे, तब तुम मार्केट को मास्टर कर चुके हो। प्रो ट्रेडर्स बार बार छोटे छोटे लॉसेस लेते हैं ताकि माइंड डिसेंसिटाइज हो जाए। वो जानते हैं कि 10 छोटे लॉसेस की आदत एक बड़े लॉस से बचा लेती है। तीसरी लेयर रिप्रोग्रामिंग, यानी नया मीनिंग देना। स्टॉप लॉस का मतलब बदल दो। अब से स्टॉप लॉस का मतलब मैं हार गया नहीं होगा, अब इसका मतलब होगा मैंने सर्वाइव किया। हर बार जब स्टॉप लॉस हिट हो, अपने माइंड को बोलो, आई पेड माई इंश्योरेंस प्रीमियम, आई एम सेफ। क्योंकि स्टॉप लॉस फेलियर नहीं, इंश्योरेंस है अगेंस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। प्रो ट्रेडर्स के दिमाग में यही कंडीशनिंग होती है। उनका फॉर्मूला सिंपल है, आई डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट, आई प्रोटेक्ट माई कैपिटल। और यही फर्क है विनर एंड लूजर ट्रेडर में। विनर लॉस को एक्सेप्ट करता है, लूजर उसे इग्नोर करता है। विनर रूल को फॉलो करता है, लूजर इमोशन को। विनर अपने माइंड का मास्टर बनता है, लूजर अपने माइंड का स्लेव। अब सोचो, तुम्हारा ब्रेन हर बार स्टॉप लॉस हटाकर क्या सीखता है? वो सीखता है कि रूल तोड़ना सेफ है, और अगली बार वो बिना सोचे फिर वही करेगा। लेकिन जब तुम लॉस एक्सेप्ट करते हो, तो तुम उसे सिखाते हो कि रूल फॉलो करना सेफ है। धीरे धीरे यही रेपिटेशन तुम्हें कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब प्रॉफिट नहीं है, जीतने का मतलब है कंट्रोल न खोना। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। स्टॉप लॉस वही की है जो तुम्हें केओस से काल्म तक ले जाती है। हर बार जब तुम उसे रिस्पेक्ट करते हो, तुम मार्केट को नहीं, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करते हो। और अब मैं तुम्हें एक सवाल छोड़ता हूँ, अगर स्टॉप लॉस इतना पावरफुल है, अगर माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर भी इतने सारे ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं? क्या वजह है कि लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं फिर
फिर भी इमोशन से हार जाते हैं, क्योंकि अब जो आने वाला है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस हिस्सा है, द डिसिप्लिन पैराडॉक्स। यानी जब दिमाग जानता है क्या सही है फिर भी वो गलत क्यों करता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे क्यों माइंड नॉलेज के बावजूद भी ट्रैप होता है, क्यों ट्रेडर रूल जानकर भी उसे तोड़ता है, और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने ब्रेन को डिसिप्लिन में लॉक्ड मोड में डालते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगले पार्ट में हम खोलेंगे वो सीक्रेट जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर छिपा होता है, द डिसिप्लिन पैराडॉक्स, जब माइंड खुद का दुश्मन बन जाता है। दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है कि हम सब जानते हैं क्या सही है फिर भी वही गलत काम कर बैठते हैं। तुम्हें पता है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तुम्हें पता है रिस्क 2% से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, तुम्हें पता है ट्रेड प्लान से बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर भी तुम रिमूव स्टॉप लॉस दबा देते हो, ओवर ट्रेड कर देते हो, इमोशन से डिसीजंस ले लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा होता है। देखो दोस्तों, माइंड 2 हिस्सों में बंटा है, एक जो सोचता है और एक जो महसूस करता है। एक है लॉजिकल ब्रेन और दूसरा है इमोशनल ब्रेन। लॉजिकल ब्रेन कहता है रूल फॉलो करो, प्लान स्टिक करो। इमोशनल ब्रेन कहता है थोड़ा रिस्क ले ले, शायद इस बार किस्मत साथ दे दे। और ट्रेडिंग में जीतता कौन है? वो नहीं जो प्लान बनाता है, वो जो प्लान तोड़ने की टेम्पटेशन को रोक लेता है। यही है द डिसिप्लिन पैराडॉक्स। तुम्हारा दिमाग जानता है क्या सही है फिर भी वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाता है, क्योंकि दिमाग की वायरिंग ही ऐसी बनी है। वो इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। मार्केट में प्रॉफिट वही इंस्टेंट रिवॉर्ड है, लॉस यानी पेन और प्रॉफिट यानी प्लेजर। और इंसान हमेशा प्लेजर की तरफ भागता है, यानी तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म डोपामिन के पीछे भागता है, जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के पीछे। सोचो, जब तुम चार्ट पर कैंडल गिरती देख रहे होते हो और स्टॉप लॉस के करीब होती है तो तुम्हारे दिमाग में केमिकल स्टॉर्म शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है, स्ट्रेस सिग्नल, एड्रेनालिन बढ़ता है, फाइट और फ्लाइट मोड, और दिमाग कहता है भाग जा या लड़ जा। ट्रेडिंग में लड़ जाना मतलब स्टॉप लॉस हटाना, क्योंकि दिमाग को लगता है अगर मैं रुक गया तो पेन खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रूथ ये है, तुम पेन से नहीं बच रहे, तुम फ्यूचर के बड़े पेन को इनवाइट कर रहे हो। अब सुनो ध्यान से, डिसिप्लिन पैराडॉक्स का सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि ब्रेन शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन एक्सेप्ट कर लेता है। तुम 500 का लॉस नहीं झेलना चाहते तो स्टॉप लॉस हटा देते हो और फिर 5000 का लॉस झेलते हो। लेकिन तुम्हारा ब्रेन फिर भी इसे लॉजिक बना देता है, क्योंकि उसे गिल्ट से बचना है। वो कहता है मार्केट फेक मूव था, कोई बात नहीं, लेकिन हर बार वो फेक मूव तुम्हारी रियल कैपिटल खा जाता है। दोस्तों, डिसिप्लिन कोई हैबिट नहीं है, ये न्यूरल रिवायरिंग है। तुम्हारे ब्रेन में एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजंस और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, और एक पार्ट होता है एमिगडाला, जो इमोशंस, फियर और ग्रीड को ट्रिगर करता है। ट्रेडिंग में जब प्रेशर आता है तो एमिगडाला ओवर पावर कर देता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को और तुम लॉजिक खो देते हो। प्रो ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर में फर्क बस इतना है, प्रो ट्रेडर ने अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बार बार ट्रेनिंग दी है। वो हर बार लॉस देखकर भी काम रहता है, क्योंकि उसका दिमाग ट्रेंड सोल्जर की तरह रिएक्शन फ्री बन चुका है। अब सवाल है, हम ऐसा कैसे करें? कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें कि वो खुद का एनिमी न बने? इसका आंसर सिंपल है, रेपिटेशन ऑफ डिसिप्लिन। हर बार जब तुम प्लान फॉलो करते हो, हर बार जब तुम स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करते हो, हर बार जब तुम इम्पल्स पर काबू करते हो, तुम अपने ब्रेन की वायरिंग बदलते हो। हर बार जब तुम रूल तोड़ते हो, तुम ब्रेन को सिखाते हो डिसिप्लिन ऑप्शनल है। हर बार जब तुम रूल फॉलो करते हो, तुम ब्रेन को सिखाते हो डिसिप्लिन सर्वाइवल है। और धीरे धीरे वही रेपिटेशन तुम्हें मार्केट का मास्टर बना देती है। देखो दोस्तों, डिसिप्लिन एक बार का काम नहीं, ये हर ट्रेड में होने वाली लड़ाई है। हर कैंडल के साथ तुम्हारा दिमाग तुम्हें टेस्ट करता है। हर स्पाइक, हर डिप तुम्हें परखती है कि क्या तू अपने रूल पर टिका रहेगा या फिर डर जाएगा। मार्केट में जीतने का मतलब प्रॉफिट्स नहीं है, जीतने का मतलब है तू अपने माइंड से नहीं हारा। एक प्रो ट्रेडर ने कहा था, इन ट्रेडिंग यू डोंट ट्रेड द मार्केट, यू ट्रेड योर बिलीफ्स। अगर तुम्हारा बिलीफ वीक है तो मार्केट तुम्हें बार बार घुमाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा बिलीफ स्ट्रांग है तो स्टॉप लॉस तुम्हारा सेफ्टी बेल्ट बनेगा, ना कि पनिशमेंट। डिसिप्लिन पैराडॉक्स को तोड़ने के लिए तुम्हें माइंड को 2 सिंपल बातें सिखानी होंगी। पहली, मैं हर बार सही नहीं हो सकता। दूसरी, गलत होना डेंजरस नहीं, अनकंट्रोल्ड होना डेंजरस है। जब दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इमोशन से ऊपर उठ जाता है और उसी दिन से तुम मार्केट में सर्वाइव करने लगते हो। दोस्तों, हर ट्रेड एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखाता है। हर स्टॉप लॉस एक टीचर है जो तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है, और हर कंट्रोल्ड एग्जिट एक ट्रॉफी है जो बताती है कि तुम अब एमेचर नहीं, प्रोफेशनल हो। अब जरा
सोचो, अगर डिसिप्लिन ही सब कुछ है तो फिर क्यों बहुत सारे ट्रेडर्स डिसिप्लिन जानते हुए भी लगातार फेल करते हैं? क्योंकि डिसिप्लिन जानना आसान है पर डिसिप्लिन जीना सबसे मुश्किल। अगले पार्ट में हम खोलेंगे उस इनर सीक्रेट को जहां डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और आइडेंटिटी बन जाता है। अगला चैप्टर होगा डिसिप्लिन मोड ऑन, जब कंट्रोल तुम्हारा डिफॉल्ट बन जाता है, जहां हम जानेंगे कि कैसे प्रो ट्रेडर्स अपने दिमाग को ऑटो डिसिप्लिनेट बनाते हैं, कैसे वो टेंशन के बीच भी कैलम रहते हैं और कैसे वो लॉस को भी स्ट्रेटेजी में बदल देते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत से लोग आते हैं, हर कोई सपने लेकर, उम्मीद लेकर, स्ट्रेटेजी लेकर, पर टिकते सिर्फ वही हैं जिनका कंट्रोल ऑटो मोड पर चलता है। क्योंकि ट्रेडिंग में नॉलेज नहीं, बिहेवियर जीतता है, चार्ट नहीं, कैरेक्टर जीतता है और स्किल नहीं, सेल्फ कंट्रोल जीतता है। देखो दोस्तों, डिसिप्लिन कोई रूल फॉलोइंग गेम नहीं है। डिसिप्लिन वो स्टेज है जहां तुम्हें रूल्स याद नहीं रखने पड़ते, तुम रूल्स बन जाते हो। हाँ, जब तुम्हारा दिमाग खुद कहने लगे कि मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, एग्जिट कर। रूल यही था, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ग्रीड मत कर, पार्शियल बुकिंग कर, सेटअप मिस हुआ, चेस मत कर, अगला मौका आएगा। वही दिन होगा जब तुम्हारा डिसिप्लिन मोड ऑन हो चुका होगा। डिसिप्लिन शुरू में पेन देता है पर धीरे धीरे वही पेन तुम्हारा पावर बन जाता है। हर बार जब तुम इंपल्स कंट्रोल करते हो, तुम ब्रेन में एक नया न्यूरल पाथ बनाते हो, वो रास्ता तुम्हारे अंदर परमानेंट हैबिट बन जाता है। प्रो ट्रेडर्स कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए, वो भी तुम्हारी तरह डरते हैं, घबराते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने इमोशन पर मास्टर की लगा रखी है। डिसिप्लिन मोड ऑन। डिसिप्लिन मोड कोई ऐप नहीं है जो डाउनलोड हो जाए, ये तो एक आइडेंटिटी है जो तुम्हें खुद में बनानी होती है। तुम्हें अपने ब्रेन को ये फील देना होता है कि रूल्स आर नॉट प्रिजन, दे आर प्रोटेक्शन। स्टॉप लॉस इज नॉट लॉस, इट्स अ लाइफ जैकेट। डिसिप्लिन इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, इट्स लिबरेशन। ट्रेडिंग में जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है वो मार्केट को कमांड नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है, और जो खुद को कंट्रोल कर गया, मार्केट उसके आगे झुक जाती है। तुम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो। यही फर्क है विनर और लूजर में। विनर लॉस देखकर भी स्टेबल रहता है, लूजर प्रॉफिट देखकर भी अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि विनर का डिसिप्लिन मोड हमेशा ऑन रहता है। दोस्तों, डिसिप्लिन का असली मतलब ये नहीं कि तुम कभी गलती न करो, बल्कि ये कि तुम हर गलती के बाद फिर से सही रास्ते पर लौट आओ। मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं, लेकिन डिसिप्लिन जरूर हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब है हर बार गिरने के बाद भी प्लान याद रखना, हर बार टेम्पटेशन आने पर भी काम रहना, हर बार प्रॉफिट देखकर भी हम्बल रहना। जब तुम अपने दिमाग को बार बार ये सिखाओगे कि स्टॉप लॉस हटाना कमजोरी है, लगाना ताकत, ओवर ट्रेड करना फ्रीडम नहीं, डिस्ट्रक्शन है, इमोशनल डिसीजन लेना स्किल नहीं, सुसाइड है, तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे खुद कंट्रोल में आ जाएगा। वो खुद कहेगा, रुक जा, ये गलत है, और उस दिन तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी, कंट्रोल तुम्हें कंट्रोल करेगा। डिसिप्लिन मोड ऑन मतलब अब तुम चार्ट नहीं चेस करते, चार्ट तुम्हारे पेशेंस को फॉलो करता है। अब तुम मार्केट से नहीं भागते, मार्केट तुम्हारे रूल को रिस्पेक्ट करती है। अब तुम इमोशनल नहीं ट्रेड करते, तुम मैकेनिकली स्मार्ट बन चुके हो। डिसिप्लिन मोड ऑन मतलब अब तुम मार्केट के प्लेयर नहीं, मार्केट के प्रोटेक्टर बन चुके हो। एक बात याद रखना दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने वाले वही हैं जो खुद को हरा पाए, क्योंकि मार्केट में असली प्रॉफिट तब शुरू होता है जब तुम ईगो को स्टॉप लॉस दे देते हो। डिसिप्लिन वाले ट्रेडर को मार्केट गिराकर नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसने अपने अंदर उठने वाले हर लालच को पहले ही काट दिया है। वो हर कैंडल से पहले खुद से कहता है, रूल फर्स्ट, इमोशन लेटर। अब से जब भी तुम चार्ट खोलो तो पहले अपनी स्ट्रेटेजी मत देखना, पहले खुद को देखना। पूछो खुद से, क्या मेरा डिसिप्लिन मोड ऑन है? क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड काम है तो तुम्हारा चार्ट साफ दिखेगा, और अगर तुम्हारा माइंड केओस में है तो परफेक्ट सेटअप भी ट्रैप लगने लगेगा। दोस्तों, मार्केट में लाखों लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, पर कुछ ही लोग कंट्रोल के पीछे भागते हैं, और जो कंट्रोल पा गया उसे प्रॉफिट खुद ढूंढने आता है। डिसिप्लिन कोई ट्रेडिंग ट्रिक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ट्रेडिंग फ्लोर पर नहीं, तुम्हारे माइंड में जीत होती है। अब तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें इस पूरी जर्नी में स्टॉप लॉस, माइंड कंट्रोल और डिसिप्लिन की असली ताकत महसूस हुई, तो आज से अपने अंदर एक रूल सेट करो, I'll never break my stop loss again. I'll never let my emotions drive my trades. My discipline mode will always stay on. याद रखना, मार्केट किसी को हराने नहीं आई है, वो सिर्फ टेस्ट करती है कि कौन खुद पर कंट्रोल रख सकता है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, कंट्रोल योरसेल्फ बिफोर यू ट्राई टू कंट्रोल द मार्केट। और अगर तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया तो मार्केट को जीतना तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम की बात है। तो दोस्तों, अगर इस पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जर्नी ने तुम्हारे अंदर वो स्पार्क जगाया है, अगर तुम्हें लगा कि अब तुम्हारा डिसिप्लिन मोड वाकई ऑन है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में लिखो, आई रिस्पेक्ट माई स्टॉप लॉस। और ऐसे ही रियल ट्रेडिंग माइंडसेट और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब हम सिर्फ चार्ट्स नहीं, खुद को
मास्टर करना सीखेंगे। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन हमेशा प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। धन्यवाद।